हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम अनुच्छेद नंबर 23 और 24 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद नंबर 23। रतन कुमार का जन्म एक छोटे से किसान परिवार में हुआ था। उसे खेती करना पसंद नहीं था, इसलिए उसने मुंबई में बसने का निर्णय किया। उसने डॉक्टर की पढ़ाई की और एक अमीर महिला से शादी कर ली। उसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं चली, इसलिए उसने एक जहाज में सर्जन का पद संभाल लिया। उसकी पत्नी चाहती थी कि वह मुंबई में ही रहे। जब उसके पति का जहाज पूर्वी अफ्रीका की ओर रवाना हुआ तो वह बीमार पड़ गई। समुद्री यात्रा के 7वें दिन जहाज एक तूफान में फंस गया। यह कोई बड़ा जहाज नहीं था, इसलिए शक्तिशाली लहरों का सामना न कर सका और नष्ट हो गया। तो ये अनुच्छेद था। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। रतन कुमार मुंबई क्यों चला गया? क्योंकि वह फिल्मों में काम करना चाहता था? नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। वह एक किसान का लड़का था, तो इसका जो है मुंबई जाने से कोई भी लेना देना नहीं है। उसे खेती करना पसंद नहीं था, तो देखिए यही लिखा है, उसे खेती करना पसंद नहीं था, इसलिए उसने मुंबई में बसने का निर्णय किया। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखिए, वह डॉक्टर बन गया। वह डॉक्टर बना जब उसकी पत्नी बीमार पड़ी? नहीं, क्योंकि उसकी पत्नी अमीर थी, क्योंकि उसका पिता किसान था। अपनी आजीविका कमाने के लिए वो डॉक्टर क्यों बना? क्योंकि उसकी पत्नी अमीर थी, उसकी पत्नी के पास जो है काफ़ी पैसे थे, जिसकी वजह से वो डॉक्टर बन गया, पढ़ाई करके डॉक्टर बना। ठीक है, तो उसकी किसान के पास, उसका पिता किसान था। ये जो है ऑप्शन नहीं आएगा, आजीविका के लिए भी इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। आगे देखिए, तीसरा ऑप्शन, तीसरा क्वेश्चन देखिए। उसकी पत्नी चाहती थी कि वह मुंबई में रहे। क्यों चाहती थी ऐसा? क्योंकि वह बहुत अमीर थी, क्योंकि वह चाहती थी कि वह फिल्मों में काम करे, ताकि वह डॉक्टर बन सके, ताकि उसे जहाज पर काम मिल सके। तो ऐसा कुछ भी अनुच्छेद के अंदर नहीं लिखा गया है। वो उसकी पत्नी क्यों चाहती थी? क्योंकि वो खुद इतनी ज़्यादा अमीर थी कि वो चाहती थी कि वो मुंबई में रहे, और जब उसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही थी तब भी वो चाहती थी कि वो मुंबई में ही रहे, कहीं पर ना जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर थी। आगे देखिए, पर्सन नंबर 4। उसने जहाज पर काम करना स्वीकार कर लिया। क्योंकि क्योंकि वह एक डॉक्टर था। क्या ये सही है? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही थी। उसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही थी, तभी तो उसने डॉक्टरी छोड़ के जहाज के अंदर क्या कर लिया था? सर्जन का पद संभाल लिया था। तो देखिए ये यहाँ पर दूसरे पैरे के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। उसे खतरनाक काम पसंद थे, ये गलत है। उसकी पत्नी झगड़ालू थी, ये भी नहीं लिखा है। आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन। जब वह जहाज के साथ चला गया तो उसकी पत्नी क्या हुई? दुखी हुई, प्रसन्न हुई, बीमार पड़ गई या चकित हुई? तो देखिए, जब उसका जहाज जो है अफ्रीका की तरफ रवाना हुआ तो वो बीमार पड़ गई थी। तो यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अनुच्छेद नंबर 24। यहाँ पर जो है पृथ्वी की गति के बारे में बताया गया है। भूकंप किस तरीके से आता है, भूकंप के बारे में इस अनुच्छेद के अंदर लिखा है। तो देखिए, पृथ्वी के भाग हमेशा गतिशील रहते हैं, मतलब जो हमारी पृथ्वी है वो घूमती रहती है। पूरे पर्वत और महाद्वीप भी चलते रहते हैं। हमें इनका अनुभव इसीलिए नहीं होता क्योंकि हम भी इस गति के साथ चल रहे होते हैं। पृथ्वी की पपड़ी के भाग एक दूसरे को धक्का देते हैं। अगर ये भाग आसानी से नहीं बढ़े तो पृथ्वी वहां से मुड़ जाती है और पृथ्वी के पूरे खंड तत्काल 4 या 5 फीट तक खिसक जाते हैं। इससे पैदा हुई विशाल कंपनों को भूकंपीय तरंगे कहा जाता है, जिन्हें हम भूकंप के रूप में अनुभव करते हैं। हल्के भूकंप में बर्तन खड़खड़ा सकते हैं, छत पर लगी रोशनियां झूल सकती हैं, बड़े भूकंप में भवन गिरते हैं। बहुत बड़े भूकंपों से भूस्खलन होता है और सुनामी नाम की विशाल समुद्री लहरें आती हैं जो बहुत हानि करती हैं। तो ये भूकंप के बारे में था। तो देखिए, हम अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा है हमसे कि हमें महाद्वीपों की गति का अनुभव क्यों नहीं होता, कि हमारी जो पृथ्वी है वो हमेशा गतिशील रहती है और जो महाद्वीप हैं और पर्वत हैं वो भी इसने बताया कि वो भी चलते रहते हैं, फिर हमें इसका अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि हम भी जो है इस गति के साथ चल रहे होते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है केवल पृथ्वी के कुछ भाग गति करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि वे बहुत कम चाल से चलते हैं। ऐसा भी नहीं है, हम भी उन्हीं के साथ चल रहे होते हैं। जी हाँ, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कि हम भी इस गति के साथ चल रहे होते हैं, इसीलिए जो है हमें इन गति का अनुभव नहीं होता।
ठीक है। उसके बाद देखिए, जब धरती के तल पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो देखिए, भूकंपीय तरंगे आएंगी तो उसे क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? हम भूकंप कहेंगे। क्या कहेंगे? भूकंप। यानी जो भूकंपीय जो तरंगे पैदा होती हैं उसकी वजह से क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भूभ्रंश नहीं होगा, भूस्खलन भी नहीं होगा, महाद्वीपीय गति भी नहीं होगी, तो इनके बारे में हमारे जो अनुच्छेद है उसके अंदर नहीं कहा गया है। आगे देखिए, एक जो छोटा सा भूकंप जब आता है उसमें क्या संभावना जो है, क्या होने की संभावना सबसे कम होती है? मतलब क्या चीज़ नहीं होगी? कैबिनेट में रखे जो बर्तन हैं वो खड़खड़ाते हैं। जब कोई छोटा सा भूकंप आता है तो क्या होंगे? जो बर्तन हैं वो थोड़े से खड़खड़ाते हैं। ठीक है, ये सही है। आगे देखिए, धरती थोड़ी सी झूलती है तो हल्का भूकंप आएगा तो धरती झूलेगी, बड़े भवन गिर जाते हैं। देखिए, हल्का भूकंप होगा तो वहां पर भवन नहीं गिरेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, इसकी संभावना बहुत कम होगी। ठीक है। छत पर लगी रोशनियां जो है झूलने लग जाती हैं, तो ऐसा भी होगा। तो यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि किसकी संभावना सबसे कम है, यानी बड़े जो भवन है उनकी गिरने की संभावना बहुत कम है। आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन है, सुनामी आने का कारण क्या है? सुनामी किस वजह से आती है? छोटे भूकंप के कारण से आती है? नहीं। यहाँ पर देखिए, बड़े भूकंप की वजह से क्या होता है? बड़े भूकंप की वजह से मकान गिर जाते हैं, बड़े भूकंपों से भूस्खलन होता है, और साथ साथ में सुनामी नामक जो विशाल लहरें हैं वो समुद्र के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर बड़ा भूकंप जो है, बड़े भूकंप, इसका करेक्ट जो है ऑप्शन हो जाएगा। सही ऑप्शन जो है वो कौन सा है? हमारा दूसरा ऑप्शन। आगे देखिए, पांचवा, उपरोक्त अनुच्छेद में प्रयुक्त तत्काल, तत्काल होता है मतलब तुरंत, उसी टाइम। ठीक है, केवल एक समय, ऐसा नहीं है, देर से, ऐसा भी नहीं है, कुछ दूरी पर, तुरंत। तत्काल होता है तुरंत, उसी समय। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने अपना अनुच्छेद नंबर 23 और 24 को कंप्लीट कर लिया है। बाकी के 3 अनुच्छेद और हमारे बचते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहती हूँ। बाय बाय।